नमस्कार, जय हिंद, सलाम। ये वीडियो यूजीसी नेट पास कर चुके बच्चों के लिए है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो यूजीसी नेट के बाद क्या होने वाला है उसको लेकर कुछ समस्याएं या सवालों से घिरे हुए हैं। यदि आप भी उस कैटेगरी में आते हैं और आपके पास भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो परेशान कर रहे हैं, तो उन सवालों को बिना समय गवाए कमेंट बॉक्स में शामिल कर दीजिए ताकि इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपके सवालों के जवाब को भी शामिल कर सकूं। सवाल ये है कि क्या हुआ उन 2 लाख बच्चों का जो परीक्षा नहीं दे पाए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के। ये वो 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, फीस भी सबमिट करी थी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और कल्पना करके चलिए, यूजीसी नेट की फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी हज़ारों में जाती है, आप सभी जानते हैं। इससे अगर कम से कम भी मिनिमम फ़ीस भी अगर मान लीजिए 500 रख दी जाए, वैसे तो है नहीं 500, तो 2 लाख को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये संख्या कितने में जाएगी आप ही जानते हैं। और ये पैसा रिफंड नहीं होगा बच्चों को। और जिन बच्चों को पैसा रिफंड नहीं होगा और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो शायद सवाल भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे, बेशक उनके साथ चाहे अन्याय ही क्यों ना हुआ हो। कोई बात नहीं, क्योंकि हम अन्याय सहने के और कुछ ना ही बोलने के आदी हो चुके हैं। आदिकाल नहीं, ये तो अमृतकाल चल रहा है। मुबारकबाद आपको। दूसरी बात, ये जो रिजल्ट आया है 22 फरवरी, आज से लगभग 2 दिन पहले, इसके अकॉर्डिंग यूजीसी ने, जी हाँ, यूजीसी ने जिन बच्चों को ओनली फॉर पीएचडी दिया है, ऐसे बच्चे जो नेट की कैटेगरी 3 में आते हैं, जिनको ओनली फॉर पीएचडी दिया गया है, इनकी संख्या है 1,14,445। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के लगभग 940 या 942 यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड मिलाकर, क्या इन सभी लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ में क्या सीटें हैं पीएचडी की इतनी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और दूसरा, जो कैटेगरी बी के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, ये बच्चे भी लगभग 48,000 के आसपास हैं। और ऐसे बच्चे जिनको जेआरएफ की फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब प्लस पीएचडी में एडमिशन भी दिया जाएगा, ऐसे बच्चों की संख्या भी लगभग 6,000 के आसपास है। यानी कि 53,000 और 1,14,000 को अगर आप प्लस कर देंगे तो लगभग ये 1,70,000 बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए, लेकिन सीटें नहीं हैं। और उन 2 लाख बच्चों का क्या हुआ, उनकी फीस का क्या हुआ, इस पर भी कोई जवाब है नहीं। तीसरी बात, मार्च 2024 का नोटिफिकेशन आपको मालूम ही है, यूजीसी ने जो दिया था एबीसी 3 कैटेगरी को लेकर, उस नोटिफिकेशन को आए हुए लगभग 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत में 50 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो उस नोटिफिकेशन में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं। और पीएचडी एडमिशन देते वक्त में उन नियमों की धज्जियां उड़ा के रख दिए उन यूनिवर्सिटीज़ में कि जिन बच्चों का ओनली फॉर पीएचडी है उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और जिस बच्चों का कैटेगरी ए में नाम आया है, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी, उसी को एडमिशन दे रही है। इसका सीधा साधा और लेटेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के जो भी रिजल्ट आए हैं, इंक्लूडिंग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अधिकांश बच्चे वही हैं जिनका चयन हुआ है जो नेट कैटेगरी 1 में है, लेकिन जो बच्चे कैटेगरी 3 में हैं उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं। सवाल आप करें ना करें, मैं अपने आप को समझता हूं कि भारत का एक नागरिक हूं, संविधान ने मुझे कुछ कर्तव्य दिए हैं, और एक विद्यार्थी होने के नाते सवालों की मशाल लेकर चलना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रेमचंद ने इसको कहा है, और प्रेमचंद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भारतीय इतिहास में और भारतीय साहित्य में और विद्यार्थी जगत में। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। परीक्षा होगी 4 महीने बाद, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, लेकिन सोचिएगा कि ये लाखों की संख्या में हर 6 महीने में जो बच्चे ये यूजीसी नेट, और आज ही नोटिफिकेशन आया सीएसआईआर नेट का, जिसके देखिए 25 तारीख को एडमिट कार्ड आया है आज, और 28 फरवरी को एग्ज़ाम है। आपने सही सुना, 25 फरवरी को, यानी कि आज ही के दिन आया है एडमिट कार्ड की सूचना, और 28 फरवरी को एग्ज़ाम है। अब बताइए, किसी बच्चे का सेंटर अगर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, वो बच्चा टिकट कैसे करेगा?
यानी कि एग्ज़ाम छूटेगा उनका भी, लेकिन वो भी राम भरोसे चल रहा है। नहीं, राम भरोसे क्यों, अमृतकाल चल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पीएचडी करना चाहिए, बेटर है, या फेलोशिप लेनी चाहिए, या कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, या कहीं पढ़ा लेना चाहिए यूनिवर्सिटी में, क्या आपके सवाल है और क्या समस्याएं हैं, इसकी बात करूंगा विद डेटा के साथ अगले वीडियो में। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यूजीसी नेट का दिसंबर 2024 का सर्टिफिकेट तो अभी नहीं आएगा, लेकिन जिनका जून 2024 में यूजीसी नेट क्लियर हुआ था, नेट जेआरएफ जो भी, वो अपना सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जिन बच्चों का नेट का कोई भी कैटेगरी हुआ हो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट होगा या लाभ होगा या केवल एक और कागज का टुकड़ा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और हम बात इस पे चोरी चोरी छिपके छिपके भी नहीं कर पाते हैं। जय हिंद सभी को पुनः।